नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख ले बच्चों। रूट 2 या फिर रूट 5 संख्या रेखा पर निरूपित करने वाला एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो रूट 2 मैंने करा दिया आपको। अब मैं आपको रूट 5 कराऊँगा कि रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं आपको आराम आराम से समझाऊंगा, एक एक लाइन समझाऊंगा, अच्छे से आप देखते जाना, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं, ठीक है। हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है और सत्यापित भी करना है, ठीक है बच्चों, यानी प्रूफ भी करना है कि रूट 5 कैसे आया। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करके भी दिखाऊँगा कि रूट 5 कैसे आया, ठीक है बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, ठीक है बच्चों। आराम से देखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम कम से कम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर की, ठीक है बच्चों। ये हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है। स्केल को हम हटाएंगे नहीं बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। हमने जब रूट 2 बनाया था तो उसमें भी हमने 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे निशान लगाया था। यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। इतने में हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीर का निशान इसको दे देते हैं। यहाँ पे भी हम दे देंगे तीर का निशान, ठीक है बच्चों। ये जो आपको निशान दिख रहा होगा हल्का हल्का, ठीक है बच्चों, ये जो हल्का हल्का ये हमारा 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे है, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक, ओके। तो अब हम इसको नंबर दे देते हैं। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों इतना समझ आ रहा होगा बच्चों आपको, ठीक है। हाँ, आराम से देखना बच्चों, ठीक है। अभी हमने लाइन खींची है 10 सेंटीमीटर की और 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे हमने क्या किया है, 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे हमने एक एक यूनिट लिया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बराबर हमारा बच्चों 1 यूनिट है। 2 सेंटीमीटर के गैप पे 1 यूनिट लिया है। ऐसा हमने क्यों लिया है बच्चों, हम 1-1 सेंटीमीटर पे भी बना सकते थे। 2 सेंटीमीटर के गैप पे हम 1 यूनिट लेकर इसलिए बना रहे ताकि हमारा जो रूट 5 है वो थोड़ा अच्छे से बने। 1-1 सेंटीमीटर पे क्या होगा बच्चों ना, वो बहुत छोटा छोटा बन जाएगा, तो जिसकी वजह से वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा, बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो 2 सेंटीमीटर के गैप पे हम बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अच्छा सा बनेगा। तो हमारा ध्यान रखना बच्चों, 2 सेंटीमीटर बराबर आपके 1 यूनिट के, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 0, 1, 2, 3, ठीक है। इतने में हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 2 है यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको 90 डिग्री का कोण डी की सहायता से बनाने आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। ये जो है ना बच्चों, ये हमारा 2 जो पॉइंट है इसको हम इस वाले से मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम मिलाएंगे ऐसे, ये हमारा मिल गया। और ये जो लाइनिंग जा रही है ना नीचे वाली ब्लैक वाली, इसको हम लाइन के बराबर करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को 90 डिग्री का कोण बनाने आता होगा, लेकिन बहुत सारों को नहीं भी आता होगा, ठीक है। तो आराम से आप सीख लो, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सब चीज़ सिखा दूँगा। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे निशान आ रहा है, तो 90 डिग्री का हमने निशान लगा लिया, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से देखना बच्चों, इन सब में टाइम लगता है बच्चों बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फटाफट बनाया, फटाफट कर दिया, हो गया। अगर फटाफट मैं कर दूंगा तो आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो ये हम आराम से करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमने 90 डिग्री का क्या बना लिया, एंगल बना लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा स्केल है इसमें हम
1 यूनिट लेंगे। और 1 यूनिट हमारा कितना है बच्चों, फटाफट कमेंट में बता दो, अभी भी मैंने बताया था आपको, शाबाश। 1 यूनिट हमारा कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर के है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 सेंटीमीटर प्रकार में लेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं लेने आता तो देखो बच्चों कैसे लेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक आराम आराम से धीरे धीरे हम इसको 2 सेंटीमीटर के पास ले लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार में ले लिया और हमारा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 यूनिट के। अब हम आराम से यहाँ पे रखेंगे बच्चों, दिख रहा होगा आपको, देखो आराम से वीडियो में, मैं यहाँ पे इसके प्रकार के नोक को हम रखेंगे और ये हम चाप लगा देंगे बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं गाढ़ा कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये हमने लगा लिया चाप। इतना बच्चों समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 0 है, 0 से ये जो हमने लिया है 1 यूनिट, ठीक है। तो इस 0 से इस 1 यूनिट को हम जहाँ से ये कट रहा है, ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे जहाँ से ये हमारा कट रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है बच्चों। आराम से सही से मिलाना देख के, ये हमारा मिल गया, ठीक है। ये जो बच्चों हमारा मिला है ना, यही हमारा क्या है, √5 है, ठीक है। लेकिन जो हमें संख्या रेखा पर दिखाना है वो ये नहीं दिखाना है, हमें जो दिखाना है वो ये दिखाना है। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मेन है, इसको ध्यान रखना। जैसे हमने √2 बनाया था वैसे ही है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना बच्चों। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमने दूसरे पे बनाया और √2 में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले पे बनाया था। अब यहाँ पे हम सेकंड वाले पे क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे भी राज है। अभी हम सत्यापित करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सेकंड वाले पे हमने क्यों बनाया, और √2 को जब हमने बनाया था तो फर्स्ट वाले पे बनाया था, ठीक है बच्चों। चलो तो इसको पहले पूरा करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका 0 से लेके ये जो चाप है यहाँ तक का आप नाप लोगे, ठीक है बच्चों। आराम से नाप लेना, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और आराम से जो काटा है आपने या जो लाइन मिलाई है यहाँ तक आप प्रकार के नोक को खोल लोगे, ठीक है बच्चों। आराम आराम से खोल के बराबर कर लोगे, ठीक है। इसको आपको नाप लेना है, ठीक है। हल्का से रह रहा है, थोड़ा और खोलेंगे, ठीक है। आराम आराम से बनाना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है बच्चों। मैथ है बच्चों, मैथ में टाइम लगता है और यहाँ पे फिर भी हम तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे वैसे भी टाइम आपका लगना है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, मिल गया, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वीडियो में दिख रहा होगा, नाप लेना। अब क्या करना है, ऐसे हम धीरे धीरे इसको नीचे क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको दिखेगा भी वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको डाउन कर रहे हैं, नीचे नीचे आराम से इसको हम डाउन कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये धीरे धीरे हमने क्या किया, डाउन कर दिया, ठीक है बच्चों। अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक। तो ये हमने ये रहा, यहाँ से हमने ना धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ क्या किया है, डाउन कर दिया, ठीक है। अब जो ये बच्चों हमने डाउन किया है ना, यही हमारा √5 है जो हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब इनको नाम दे देंगे बच्चों, ये आपका A हो जाएगा, इस वाले को हम नाम देंगे B हो जाएगा और इस वाले को नाम देंगे हम C हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो हमारा ये यहाँ पे टच कर रहा है इसको हम एक अलग से अपनी तरफ से नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे नाम A दे दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा √5 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया, ठीक है। यहाँ से नाप के हमने इसे धीरे धीरे क्या किया था, नीचे की तरफ गिरा दिया था, ठीक है। इस लाइन पे टच कर दिया था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बनाना भी आ गया होगा, ठीक है। नहीं बनाना आया होगा बच्चों तो क्या करना, आप वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना और आराम से देखना बच्चों, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और 100% आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। और √2 वाला भी वीडियो देखना। चलो बच्चों, अब मैं आपको सत्यापित करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों इसको देखो, मैं सत्यापित करके दिखाऊंगा आपको कि ये आपका √5 यानी जो हमने शो किया है, √5 एक्चुअली आया कैसे और हमने यहाँ पे दूसरे पे क्यों बनाया, फर्स्ट पे क्यों नहीं बनाया, जबकि हमने √2 को फर्स्ट पे बनाया था, ठीक है बच्चों। चलो इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ समझना होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा सा रफ समझना होगा, आपको मैं बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम है ना बच्चों, पहले आप ये देख लो बच्चों। आपको पता है नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इस वाले को बोलते हैं लंब, ठीक है बच्चों। और इस वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
इंग्लिश में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बच्चों क्या होता है आपका, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हिंदी में बोले तो आपका होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आधार है, लंब है और ये कर्ण है। अगर हम यहाँ पे नाम दें तो ये आपका हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद भी होगा। अब ये हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, प्रूफ है। ठीक है बच्चों, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखो हम यहाँ पे 2 आया, वो कैसे आया आपको देखना होगा। ठीक है, पहले देखो आपका कर्ण, कर्ण क्या आपका ए सी, यहाँ पे भी बच्चों हमारा ए सी था, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और लंब परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा थोड़ा सा, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों बहुत ज़्यादा, ये जो आपका परपेंडिकुलर है यानी 2 से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये हमने कितना लिया था, ये हमने बच्चों लिया था 2 सेंटीमीटर बराबर में 1 यूनिट लिया था, है ना बच्चों। हाँ, तो यानी ये क्या है, 1 यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा आपका आएगा 1 का स्क्वायर, यानी लंब हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस में अब आधार, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर पे 1-1 यूनिट था, तो यानी 1 यूनिट यहाँ हुआ, 1 यूनिट यहाँ हुआ, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 यूनिट यहाँ हुआ, 1 यूनिट यहाँ हुआ, तो टोटल कितने यूनिट हो गए आपके, 2 यूनिट हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 × 1 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, शाबाश, 4 हो जाएगा बच्चों। और ये ऐसे ही रहेगा आपका ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे भी रहेगा आपका ए सी का स्क्वायर। अब बच्चों 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है 5। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है इस साइड से स्क्वायर हटके जब इधर जाएगा तो आपका लग जाएगा रूट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब देखो √5 आ गया बच्चों। ठीक है, √5 आ गया, और यही हमें संख्या रेखा पर दिखाने के लिए इन्होंने बोला था, और हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि हमारा √5 आया है ना बच्चों। अब बच्चों जो मैं आपको बोल रहा था कि 2 यूनिट हमने क्यों लिए बच्चों। ठीक है, अगर देखो बच्चों हम यहाँ पे 2 यूनिट नहीं लेंगे, अगर मान लो 1 यूनिट लेंगे, ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आएगा, यहाँ पे भी फिर 1 आएगा, और 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, तो जो कि तो ये प्रूव नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है हमारा, है ना। 2 आ जाएगा, हमें तो कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, तभी स्क्वायर इधर आके आपका रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे भी 2 यूनिट लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर हम इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और स्क्वायर हट के लग जाएगा रूट। इसी वजह से यहाँ पे 2 है, और √2 वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपका कितना था, 1 था। ठीक है, तो 1 1 जोड़ के 2 हो गया था, और स्क्वायर हट के रूट लग गया था, वो भी हमारा प्रूव हो गया, और ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, इसी वजह से यहाँ पे 2 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बच्चों एक बार और प्ले करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट आपके होंगे तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, ओके बाय।